नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका मध्यकाल में भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी आपकी अच्छी वीडियो रहने वाली है आज की, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो है मध्यकाल के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते सभी हैं। तो आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की वीडियो। और वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय का लेखक पूछा है। तो आपका कौन है पृथ्वीराज विजय के लेखक? वो है जैनक। ठीक है, ये पृथ्वीराज विजय है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है किसकी है? चंद्रवरदाई की है। ठीक है, और ये पृथ्वीराज विजय है, ये है आपका जैनिक की। ठीक है, अगला है आपका नागर, द्राविड़ और वेसर क्या है? ये है मंदिर, आपकी वास्तु शैलियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो वो थे आपके सवाई जय सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हवा महल कहाँ है? आप जानते हैं कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो वो महाराणा प्रताप, आप जानते हैं सभी, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है कह रहा है? ठीक है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है शंकराचार्य आपके कौन सी सदी के थे? आपके 8वीं सदी के। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन जो है किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे आप लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, तो किसने बनवाया था इसको? तो बनाया था जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जय सिंह सेकंड ने जो है आपका जो है दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वो स्थित है आपका दतिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर। ठीक है, अगला कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है आपका वो है वीणा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो वो है अंकुरवाट मंदिर जो है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण किया वो किसने किया? सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, नीचे कुछ स्मारक दिए हैं और उनके निर्माता दिए हैं। ठीक है, तो एक बार मोटा मोटा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में, जो अलाई दरवाजा है, तो उसका निर्माण किसने किया? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी ये किसने बनाए? अकबर ने। ठीक है, अगला देखिए मोती मस्जिद और आगरा, ठीक है, फोर्ट, ठीक, इसका निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। ठीक है, उसके बाद देखिए मोती मस्जिद और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो है वो बनाई है आपका औरंगजेब ने, और आगरा में जो आपका मोती मस्जिद है वो बनाई है शाहजहां ने। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो किस कंपनी ने की? वो है आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जीआईपी रेलवे। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि थी, तो उसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक पूछा है, तो वो था हैदराबाद का निजाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था, वो है आपका लॉर्ड केनिंग। आगे क्वेश्चन देखिए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? वो की थी आपकी श्री रंगपट्टनम की संधि। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने
फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सिख गुरु कौन थे जिन्होंने जफरनामा लिखा था? तो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था, वो आपका भारतीय सामंतवाद का विनाश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सिख ने नानक की जीवनी लिखी थी? तो किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ आप जानते हैं, सिखों के सैन्य संप्रदाय जो है, तो इसका प्रवर्तन जो है किसने किया? तो किया गोविंद सिंह। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। ठीक है, 1757 आप जानते होंगे क्या क्या कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में, हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे सबसे पहले? तो वो है आपका झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो कहलाते थे अवध के नवाब। ठीक, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो किसने किया? वो किया चूड़ामन या चूड़ामणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? ठीक है, तो जाटों का अफलातून कहा जाता है सूरजमल को। ठीक है, अगला देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो कौन गवर्नर जनरल था? वो था आपका लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है आपका चार्ल्स नेपियर। ठीक है, सर चार्ल्स नेपियर। अगला क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला देखिए, वोडियार कहाँ के शासक थे? वो थे आपके मैसूर के। और टीपू सुल्तान की राजधानी पूछता है बहुत बार परीक्षाओं में, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अगला, क्लाइव को भारत का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था आपका विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो किया आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अगला है आपका, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? वो क्या था? मराठों ने। ठीक, अगला देंगे, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आप जानते हैं मैकाले का मिनट। ठीक है, ठीक है, 1835। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। अगला क्वेश्चन, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? वो था आपका हैदर अली। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी जो है बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? वो था आपका मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जिसकी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति से जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी आपका लाहौर। ठीक है। हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? वो हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है। हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार का वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के समय में आपका हुआ था, शुरू हुआ था? वो था आपका, कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। अगला, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करना ये जाने जाते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उसमें मुगल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ठीक है। अगला, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, ये किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है, रिंग फेंस पॉलिसी जिसको कहते हैं, तो वो है आपका वारेन हेस्टिंग से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि जो है 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसी बनाया था? तो बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय की रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? वो था राजा सिताब राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसुजा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो पूछा जाता है कई बार। तो पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली ने जिसमें ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने जिसने हैदर अली को आपका पराजित किया था? तो वो था सर आयरकूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? वो थे आपके गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? वो था आपका बक्सर का युद्ध। सब ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? वो सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। आगे देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल के संबंधित थे? ये थे आपके शुक्रचार्य मिसल से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? वो था आपका मीर कासिम। अगला, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? वो है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? वो था आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आपको बताया था 1799 में। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? पूछा जाता है कई बार। तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। ठीक है। कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? वो था प्लासी का युद्ध 1757 में, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, डिंडीगुल नाम है, ये तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया?
वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके समय में, ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वो आपका जानते हैं आप, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? वो तो हुआ आपका 1784 में। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वो था आपका टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? वो थे आपके जॉर्ज क्लार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की, ठीक है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको बोलते हैं, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो संपत्ति की अपवहन का सिद्धांत किया था दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? वो है आपका जमींदार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था भारत में? वो किया गया था बंबई में। ठीक है। अगला देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? वो था मद्रास प्रांत की जो रैयतवाड़ी भू व्यवस्था थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का जो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, जो परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं, शुरू किया गया था? तो बंगाल और बिहार में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की थी? पूछा जाता है कई बार। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था आपका बिहार। ठीक है। अगला, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? वो था आपका ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से। नील दर्पण जो है, इसका जो लेखक है वो है आपका दीनबंधु मित्र। ठीक है। तो नील दर्पण जो लिखी गई है वो नील की खेती करने वाले कृषकों की जो दुर्दशा जो है उस पर जो है इसमें लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे आपके वायनाड जनपद में। ठीक है। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किया था, आपने देखा ऊपर भी। ठीक है। तो वो थे आपके दादा भाई नेहरू जी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? आप जानते हैं, लॉर्ड मियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये थे आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में हुआ, तो किन नगरों के बीच हुआ? तो हुआ बंबई से ठाणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग जिसको हम बोलते हैं 1929 का उद्देश्य क्या था? तो इस आयोग का जो उद्देश्य था वो था श्रमिकों में मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसमें आपका दो क्वेश्चन बन के, इल्बर्ट बिल आपका कब
स्टार्ट हुआ आपका 1883 में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? वो किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा जाता है वुड डिस्पैच, यानी कि वुड के घोषणा पत्र को 1854 कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में इसकी स्थापना हुई थी, हिंदू कॉलेज की। इसकी स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सिरसा में, जो कहाँ पड़ता है आपका? बंगाल में। ठीक है। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? आपके बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? वो हुआ लॉर्ड मियो के समय में। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो रेल बजट कब से आरंभ हुआ? वो हुआ 1925 यानी 1925 में। ठीक है। अगला, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? वो किस एक्ट के तहत मिला? 1833 का चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? वह आपका धन के निकास को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आप जानते हैं, दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चन थे दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।